students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain Slutsky's approach on income and substitution effect of price change. In the last video I have already explained Hicks approach. Hicks और Slutsky दोनों की अप्रोच में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। हिक्स और स्लट्सकी दोनों ही रियल इनकम को कांस्टेंट रखने की बात करते हैं। बट हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर पहले वाले आईसी कर्व पर ही रहता है और पहले वाले आईसी कर्व के दूसरे पॉइंट पर या दूसरे कॉम्बिनेशन पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाता है यदि हम उसकी रियल इनकम को वापस ले लेते हैं। लेकिन स्लट्सकी के अकॉर्डिंग यदि हम कंज्यूमर की रियल इनकम को वापस ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहेगा। उसमें पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं था, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर था। स्लट्सकी के अकॉर्डिंग वो पहले वाली क्वांटिटी भी परचेज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो पहले वाली क्वांटिटी परचेज नहीं करेगा क्योंकि अब एक्स कंपैरेटिवली सस्ती होने के कारण वो पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करेगा और पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन सेम आईसी कर्व तो नहीं दिखाएगा। पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए हमें एक नया आईसी कर्व बनाना होगा और इस तरह से वो पहले आईसी कर्व से दूसरे आईसी कर्व पर पहुंचकर ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले लेता है। अब हम डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करते हैं। मानकर चलते हैं बाई गुड की प्राइस और कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है। एक्स गुड की प्राइस कम हो गई है जिसके कारण नई प्राइस लाइन AB1 हो गई है जहां पर IC3 कर्व S पॉइंट पर टेंजेंट है और कंज्यूमर एक्स गुड की OX3 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। X1 से X3 तक जो चेंज आया है यह हमें प्राइस इफेक्ट के बारे में बताता है। ये हमने हिक्स के अप्रोच में भी पढ़ा था, यहां तक का डायग्राम सेम है। यहां से यहां तक का जो चेंज आया है ये प्राइस इफेक्ट है। प्राइस इफेक्ट में दो चीजें आती हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देख, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं? जब एक कमोडिटी की प्राइस कम होने के कारण वो दूसरे कमोडिटी या उसके सब्स्टिट्यूट के रिलेटिवली सस्ती हो जाती है। तो उस सिचुएशन में रिलेटिवली सस्ती होने के कारण वो एक गुड की क्वांटिटी को दूसरे गुड की क्वांटिटी पर कितना सब्स्टिट्यूट करता है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए स्लट्सकी का भी यही मानना है कि कंज्यूमर से उसकी रियल इनकम को वापस ले लिया जाए। यदि ये आपको रियल इनकम, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यदि आपको अच्छे से जानना है तो आप हिक्स की अप्रोच या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने बहुत ही विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है, उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये समझना आसान हो जाएगा। तो स्लट्सकी के अकॉर्डिंग यदि हम कंज्यूमर की रियल इनकम को कम कर दें तो उस सिचुएशन में हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता चल जाएगा। रियल इनकम को कम करने के लिए हम एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाते हैं जो AB1 के पैरेलल होती है और ओरिजिनल क्यू पॉइंट को टच करती हुई जाती है। ओरिजिनल क्यू पॉइंट को टच करती हुई जा रही है और B1 के पैरेलल है। इसको हम LM नाम दे देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यदि आप ये स्केल से बनाओगे तो आपकी परफेक्ट आ जाएगी लाइन, हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ा कम पैरेलल हो पाई है, अदरवाइज ये पैरेलल जाएगी। स्लट्सकी के अकॉर्डिंग एक्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है। उस सिचुएशन में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, वो एक्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को परचेज नहीं करेगा,
बल्कि उसका इक्विलिब्रियम एक नए आईसी कर्व IC2 के R पॉइंट पर होगा, जहां पर वो X गुड की OX2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। Q से R तक का जो मूवमेंट है IC1 के Q पॉइंट से IC2 के R पर जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है, या Q1 से Q2 तक का जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखा रहा है। जो बाई रिलेटिवली महंगी होने के कारण उसने बाई की डिमांड कम की है और X का कंजम्पशन बढ़ा दिया है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और X2 से X3 का जो चेंज है वो, या QR से जो S तक का जो जंप है वो इनकम इफेक्ट को दिखाता है। अगेन समझ लीजिए, Q से S तक का मूवमेंट प्राइस इफेक्ट, Q से R तक का मूवमेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, R से S तक का मूवमेंट इनकम इफेक्ट को दिखाता है। Q से R या X1 X2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, X2 X3 इनकम इफेक्ट एंड कंप्लीट प्राइस इफेक्ट। दो चीजें ध्यान रखना, बस जरा सा चेंज है। हिक्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सेम पहले बार, यदि हम उसकी रियल इनकम को कम करते हैं तो वो पहले वाले आईसी कर्व के किसी दूसरे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होता है, जबकि हिक्स के स्लट्सकी के अकॉर्डिंग वो पहले वाली क्वांटिटी को परचेज कर सकता है, इसलिए जो इमेजिनरी लाइन है वो उसको टच करते हुए निकल रही है, लेकिन फिर भी वो पहले वाली क्वांटिटी को परचेज नहीं करेगा क्योंकि X रिलेटिवली सस्ती हो गई है। इसलिए वो उस सिचुएशन में दूसरे आईसी कर्व के किसी और पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। होप सो आपको स्लट्सकी की अप्रोच से क्लियर हो गया होगा कि प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। और जो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। टिल देन बाय, टेक केयर।